आज इस नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में मंच पर विराजमान आदरणीय ब्रदर बीके निकुंज, नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग RERF मुंबई, सिस्टर बीके शाकू, सब जोनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दीपक हरके और ब्रदर बीके श्रीनिधि और उपस्थित गणमान्य प्रतिनिधि, डेलीगेट्स एंड पत्रकार मित्र, आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम माउंट आबू की पवित्र धरती पर आयोजित राष्ट्रीय मीडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में उपस्थित होकर मैं स्वयं को गर्वित और कृतार्थ महसूस कर रहा हूं। यह स्थान केवल भौगोलिक ऊंचाई का प्रतीक नहीं है, बल्कि अध्यात्म को ऊंचाई देने वाला केंद्र है। रोल ऑफ मीडिया फॉर प्रमोटिंग पीस, यूनिटी एंड ट्रस्ट इन सोसाइटी जैसा महान विषय चुनने और उस पर चर्चा करने का यह प्रयास समाज को नई दिशा देने में ऐतिहासिक साबित होगा। डिजिटल डिटॉक्स फॉर होलिस्टिक वेल बीइंग, यह आज के तंत्रयुग की मांग है और हमें इसे सोच समझकर गहराई से चिंतन करते हुए पूरा करना ही पड़ेगा। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने जीवन को तेज तो बनाया है, लेकिन कहीं न कहीं इस तेजी ने ही जीवन का संतुलन बिगाड़ दिया है। सुविधा धीरे धीरे आसक्ति और फिर व्यसन में परिवर्तित हो रही है। रिचार्ज बताती है कि भारत के लगभग 25% युवा मोबाइल व्यसन में जूझ रहे हैं। स्मार्टफोन से जुड़ाव हमें दुनिया से जोड़ता है, लेकिन कभी कभी हमें स्वयं से तोड़ देता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि साधन बढ़ते चले जाए, पर यदि संयम न हो तो सुख की जगह दुख ही मिलता है। यह वाक्य हमें स्पष्ट करता है कि केवल तकनीकी बढ़ाने से प्रगति नहीं होती, बल्कि संयम, संतुलन और आत्मनियंत्रण ही असली विकास का आधार है। तकनीक तभी उपयोगी है जब वह मानवता की सेवा के लिए कार्य करे, और डिजिटल डिटॉक्स हमें यह विवेक प्रदान करता है। डिजिटल डिटॉक्स का अर्थ है जागरूक होकर कुछ समय के लिए तकनीकी उपकरणों से दूर बनना। यह दूरी न केवल तनाव घटाती है, बल्कि आत्मिक शक्ति को ही बढ़ाती है। जब मनुष्य प्रतिदिन कुछ समय फोन से दूर रहकर खुद को प्रकृति, परिवार और आत्मचिंतन से जोड़ता है, तब उसकी मानसिक स्थिरता बढ़ती है, नींद बेहतर होती है और जीवन में संतोष का स्वभाव आता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपने विचारों से समर्पित होता है, जो सोचता है वही बनता है। अगर हमारा मन निरंतर उपकरणों और सूचनाओं के बोझ से भरा रहेगा तो शांति और एकाग्रता संभव नहीं। इसलिए डिजिटल डिटॉक्स का सीधा उद्देश्य है मन को हल्का करना और सकारात्मक विचारों से भरना। बहुत से वैज्ञानिक अध्यक्षों ने यह स्वीकार किया है कि अध्ययनों ये स्वीकार किया है कि डिजिटल डिटॉक्स आधुनिक युग की अनिवार्यता है।
अमेरिकी की एक रिपोर्ट के अनुसार 86% लोग मानते हैं कि काम के अतिरिक्त समय में मोबाइल या इंटरनेट का अत्यधिक प्रयोग मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालता है। गुजरात, अहमदाबाद और मुंबई जैसे शहरों में किए गए शोध भी बताते हैं कि छोटे छोटे डिजिटल ब्रेक दिल और दिमाग के लिए औषधि का काम करते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए सारी दुनिया जितना सरल हो जाता है। यह वचन हमेशा दर्शाता है कि आत्मसंयम की सच्ची शक्ति है। डिजिटल डिटॉक्स व्यक्ति को अपने मन का स्वामी बनाता है, गुलाम नहीं। डिजिटल डिटॉक्स केवल बाहरी उपकरणों से दूरी नहीं, बल्कि अंदर की शांति को जगाने का साधन है। ब्रह्म कुमारी संस्था ने राजयोग के माध्यम से मनुष्य को स्वयं से जुड़ने का मार्ग दिखाया है। जब हम ईश्वर स्मरण, ध्यान व आत्मचिंतन करते हैं, तब हमें सब समझ आती है कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर छिपी है। मीडिया के सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि डिजिटल मिनिमलिज्म यानी तकनीकी का संयमित उपयोग और स्पिरिचुअल रियलिज्म यानी अध्यात्म का अनुशासन दोनों को जीवन में समाहित करें। मीडिया केवल सूचनाएं देने का साधन नहीं है, ये समाज की दिशा तय करने वाली शक्ति है। आज जब तक तकनीक और सूचना हर हाथ में है, तब मीडिया का यह सुनिश्चित करना होगा कि संदेश केवल तेजी से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से पहुंचे। यदि मीडिया डिजिटल डिटॉक्स जैसे विषयों को समाज में प्रसारित करेगा, तो यह मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक संबंध और सामाजिक विश्वास को सुदृढ़ करेगा। अमेरिका लेखिका एनी लेमॉन्ट का कथन है, ऑलमोस्ट everything will work again if you unplug it for a few minutes, including you। यह कथन हंसी और गहराई दोनों उत्पन्न करता है। मशीन की तरह ही इंसान का मन और शरीर भी तब ठीक से कार्य करता है जब हम उसे समय समय पर अनप्लग करते हैं। यही है डिजिटल डिटॉक्स। परिवार और व्यक्तिगत जीवन में डिटॉक्स आज बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी तकनीक में डूबे हुए हैं। परिवार के साथ भोजन करते समय भी मोबाइल पर नजर होती है। यह प्रवृत्ति हमें रिश्तों से दूर कर रही है। डिजिटल डिटॉक्स यहाँ से शुरू हो सकता है। भोजन के समय उपकरण बंद करें, परिवार या मित्रों के साथ खुलकर संवाद करें, निसर्ग से जुड़े, आधा घंटा गैजेट फ्री टाइम निकाले। जिस प्रकार शरीर को उपवास से शक्ति मिलती है, उसी प्रकार मन को डिजिटल उपवास से शांति मिलती है। विश्व के कई देशों में डिजिटल डिटॉक्स रिचार्ज, तकनीकी मुक्त छुट्टियों और सोशल मीडिया से ब्रेक जैसी पहले हो रही है। भारत में भी यह परंपरा नई नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पहले ही मौन, ध्यान और आत्मसंयम की साधना द्वारा यह डिटॉक्स विधि अपनाई थी। हमें केवल आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में उसी परंपराओं को पुनः जागरूक करना है। कोरोना काल के बाद से वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन कार्य संस्कृति ने कर्मचारियों को तकनीकी पर अधिक निर्भर कर दिया है। इसका परिणाम है टेक्नो स्ट्रेस, नींद की कमी और उत्पादकता में गिरावट। कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्था अब कर्मचारियों हेतु डिजिटल वेल बीइंग पॉलिसी लागू कर रही है। यह संकेत है कि डिजिटल डिटॉक्स केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, बल्कि कॉरपोरेट और प्रशासनिक जगत की भी आवश्यकता है। डिजिटल डिटॉक्स की संदेश हमें यह याद दिलाता है कि तकनीक हमारे लिए
हम तकनीक के लिए नहीं, जब हम संयम से इसका उपयोग करेंगे तो यह विकास का साधन बनेंगी, और जब हम अनुशासन से अपने भीतर झोंकेंगे तो यह शांति और संतुलन का स्रोत बनेगा। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन से उत्पन्न विचार पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए नई दिशा देंगे। समापन में एक बार पुनः ब्रह्म कुमारी संस्था आयोजकों और मीडिया विंग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आप सभी मिलकर भारत को पीस, यूनिटी एंड ट्रस्ट के मार्ग पर आगे ले जाएंगे और डिजिटल डिटॉक्स की यह अनिवार्य संस्कृति निश्चित ही आत्मिक और सामाजिक कल्याण का माध्यम बनेगी। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।